Good evening, sir. Good evening. So PPT visible है क्या सबको? Yes. तो लास्ट विजिबल है। क्लास हाँ लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? रे ऑप्टिक्स में बताना तो। So इसमें आपने start. ये बताया था डेविएशन कैसे चलो। होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जब उसे मतलब इंसिडेंट को ओमेगा से घुमा देंगे या फिर मिरर को ओमेगा से घुमा देंगे तो। अच्छा, लेंस वेक्टर वाला फॉर्मूला की बात कर लिए थे, उस पे सवाल करा दिया था। यस और नो? यस। नेक्स्ट लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, मान लो एक पैरेलल मिरर है, प्लेन मिरर है, जिसपे लाइट रे गिरी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अगर ये प्लेन मिरर नहीं होती, सोचो, लाइट रे गिरी तो क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? आई। क्या ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ऐसे? यस और नो? बोलो, इसमें कोई डाउट है? No. यस और नो? क्या ये आई बनाते हुए आर होगा और आई और आर बराबर होता है? यस और नो? बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब अगर सोचोगे कि सर अगर ये कर्व नहीं होती तो क्या ये रे इधर जाती? बट मिरर होने की वजह से रे चली गई। क्या यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन? अरे हाँ है ना? बोलो, Yes, sir. अगर Yes, ये sir. मिरर नहीं होती तो रे सीधा जाती, बट मिरर होने इधर चली गई, तो क्या यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा बोल रहे हैं? कितना होगा डेल्टा का वैल्यू बताओ? डेल्टा का वैल्यू बताओ? Pi minus 2i. हाँ, पाई माइनस 2i। यस और नो? बोल लो, होगा या नहीं होगा? पाई माइनस 2i, आई है ना? ये यस। आई आई बराबर हो गया 2i पूरा एंगल पाई। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस 2i। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती है, यस और नो, तो वो डेविएट होती है। डेविएशन एंगल किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। क्लियर है? क्या और बात करना चाहिए? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लो हमने दो इंक्लाइन मिरर लिया ऐसा। कैसा मिरर लिया है? ऐसा। ठीक, ये एंगल है मान लो दोनों के बीच का 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। एक रे इस पे गिरी, ठीक, और ये इंसिडेंस की है 30 पे। ठीक, तो लिखो सवाल, फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। क्या ये रे, पहली बात समझो, सवाल समझो, कि ये रे यहाँ गिरी, रिफ्लेक्ट होकर के इस पे जाएगी। इसको मिरर 1 बोल रहा हूँ और इसको मिरर 2 बोल रहा हूँ। ठीक, यस और नो एवरीवन? इसको मिरर 1 बोल रहा हूँ और इसको Yes. मिरर 2 बोल रहा हूँ। ठीक, अगर रे इस पे गिर रही है, सोचना ये रे इस पे गिर रही है, ठीक, तो अगर ये रे इस पे गिर रही है तो सोच के देखो, क्या ये रे रिफ्लेक्ट करके उस पे जाएगी? तो दो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं होगा? तो दो रिफ्लेक्शन के बाद टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, फटाफट करो।
निकाल लिया क्या? सर 60 डिग्री। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 60 तो कभी नहीं आएगा मेरे भाई, कैसे निकाल रहे हो? 2 रिफ्लेक्शन के बाद पूछा है, जल्दी करो। पाई। अरे कैसे निकालेंगे पहले ये देखो, करके बताऊं क्या? एक बताऊं, बोलो, एक बताऊं, ये तुम लोग कर लोगे? 1 मिनट सर कर रहे हैं। जल्दी करो फटाफट करो, टाइम नहीं है, जल्दी दोनों फास्ट। डेविएशन के एंगल को जोड़ देना है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, 2 रिफ्लेक्शन। ये रे सर ऐसे एंगल्स आई। तो आगे अब समझ में नहीं आ रहा कैसे मेजर करना है। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। क्या ये रे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होगा? क्या यहाँ से यहाँ गिरेगी? ये 30 है तो क्या ये भी 30 है? बोलो, अरे बोलो। तो ये कितना हुआ? यस सर। 60। 60। तो ये कितना हुआ? 60। तो ये 60 हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे गिरेगी? क्या ऐसे गिरेगी? अगर ये 60 हुआ तो ये 30, अरे हाँ है ना, तो क्या ये 30 पे जाएगी? यस सर। बोलो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब समझो। क्या पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ था यहाँ पे, क्या ये डेविएशन क्रिएट किया? डेल्टा 1 यस किधर सर। क्रिएट किया? कितना हुआ? पाई माइनस थीटा। पाई कितना? 180 माइनस 60 कितना हुआ? 120। अरे हाँ है ना, बोलो ना। कैसा यस 120? सर। जाता इधर गया इधर, तो कैसा क्रिएट किया? क्लॉकवाइज। यस सर। अरे बोलो, क्या क्लॉकवाइज यस क्रिएट सर। किया? यस सर। ठीक। सर। अगर ये क्लॉकवाइज क्रिएट किया, सोच के देखो, अगर ये क्लॉकवाइज क्रिएट किया तो इधर आ जाओ, इस पे देखो, यहाँ पे रे ऐसे आई है, क्या ये भी उतने ही क्रिएट किया? अरे हाँ है ना, पाई माइनस 2 यस थीटा। सर। clockwise। ये भी 120 क्लॉकवाइज रिपीट। अरे हाँ है ना, तो टोटल डेविएशन कितना है? नेट डेविएशन क्या आया? डेल्टा नेट आया आपको, लिखा क्यों नहीं आया यार, एक सेकंड। डेल्टा नेट आया आपको 240। 240 240 किधर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब सोचना, 240 क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, भी पहले समझो, ठीक है? किसी का, ठीक है, 240 क्लॉकवाइज, यानी रे ऐसे आई थी, सोच के देख, मान ली ये रे है, ये गई, टोटल डेविएशन कितना हुआ? 240, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट, बोलो यहाँ तक समझ में आया बात? यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो, इसमें कोई डाउट है कैलकुलेशन में किसी को? एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो सर। फटाफट रिस्पॉन्ड करो, फास्ट चलेंगे अपन। तो नेट डेविएशन है, मतलब कि जो रे ऐसे आ रही थी, इंसिडेंट थी, वो यहां से क्लॉकवाइज में कितना रिफ्लेक्ट कर गए, डेविएट कर गए? 240, 240। है ना? किधर? क्लॉकवाइज में। अच्छा, यही बात मैं ये भी बोल सकता था, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज में 120 रिफ्लेक्ट किया? दोनों ही आंसर सही है गलत है? यस सर। दोनों में से सही कोई है। भी आंसर बोलोगे सही है? अरे हाँ या ना, बोलो ना। क्या और बात यस करना सर। चाहिए? आगे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। खाना तुम लोगों ने खा लिया क्या? यस सर। अभी नहीं सर। नो सर। नो बच्चे सर। बैठे, यस सर, मैथ मैं की क्लास क्लास में के बाद खाया। खाने जाऊंगा। इतना जुल्म मत करो, साथ साथ खा लिया करो। सर फिर नोट्स नहीं बन पाते ना काम। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया? क्लियर है? एक यस दो सर। सवाल और करें, एक दो सवाल और करें। चलो 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 चलो। सर बैकग्राउंड पहले वाला ही ठीक था, मतलब कि थोड़ा देखने में परेशानी। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? सर चमक सर है आंखों में। ये थोड़ा ज्यादा चमक रहा है सर, ऐसा लग रहा है स्पेस में लिख रहे हो सर। अरे कोई बात नहीं, आज चमका दो, फिर अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक ठीक, चलो कोई नहीं। ज्यादा दिक्कत हो रहा था? ये नहीं चल सर जाएगा? ठीक है। ठीक है, चल जाएगा ना? या मैं येलो से लिखूं? येलो येलो डेटी फेलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलो, मान लो एक रे आ रही है ऐसे, ठीक, और ये गिरा है 30 पे, कितने पे गिरा? सेम सवाल है, फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। करो जल्दी फटाफट।
सर 180 डिग्री 180 780 कैसे हो जाएगा? ज्यादा होना चाहिए ना। करो करो करो, बाकी लोग करो जल्दी। चलो डिस्कस करें क्या? तो इसके अंदर डबल एंगल बनेगा। चलो 180 सही है। कितना हुआ ये? क्या ये 37? यस या यस नो? सर। तो ये हो गया सर 53। तो ये यस सर, एंटी-क्लॉकवाइज आ रहा है इंसिडेंस 180। हो रही है। क्या चीज? एंटी-क्लॉकवाइज आ रहा है 180। अरे 180 अगर आ जाए तो चाहे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बात तो एक ही है। यस सर सर अब ध्यान से दो, क्या यहाँ से 190 का होगा और यहाँ से कितना का आ रहा है डिफ्लेक्शन? 53 डिग्री 53 डिग्री। और यहाँ से 50 यहाँ से कितना सर टोटल नीचे डेविएशन आ रहा है? सर डेविएशन यहाँ पे 106 डिग्री आ रहा है पहले वाले में 106 6 डिग्री 106। हेलो, यस सर। और इसमें कितना Yes. आ रहा है? सर इसमें 74 डिग्री आ रहा है 73 दूसरे है। रिफ्लेक्शन में। कुछ गलत क्या मैंने? ये 53 होगा तब। वहां पे Yes, 53 sir. लगाना पड़ेगा सर। 53 तो ये टोटल डेविएशन आ रहा है 180। यस सर यस सर आ रहा है। यस यस सर, यानी जो रे सीधा जोड़ ऐसे दिया आई था। वो रे ऐसे गई। बोल लो, Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर। क्या आगे बढ़े? यस सर। ठीक। मान लो मैं ऐसा ले, ध्यान से सुनना। मैं डायग्राम बना रहा हूं, सपोज करो ऐसा। यह है 60 डिग्री, ठीक। एक रे गिर रही है इस पे ऐसे, ठीक। और ये इंसिडेंट कर रही है वर्टिकल है ना, ये मान लो ये है 60 डिग्री। तो मेरा सवाल है, अगर दो रिफ्लेक्शन होगा क्या? पहली बात, अगर होगा तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। सर 60 डिग्री 120 डेविएशन होगा और एक ही रिफ्लेक्शन होगा। एवरीवन जल्दी करो फटाफट, बाकी लोग। 120 दो रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं सर एक ही होगा। एक होगा सर। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। चलो ठीक है, डिस्कस करेगा। अरे हाँ ना, यस सर। अब ध्यान दे देखो, अगर ये 60 पे आया तो कितने पे जाएगा? 60 पे जाएगा। यस यस सर। और नो? अब सोच के देखो, अगर मैं सीधा भेज देता तो ये तो 90 हो जाता ना, मतलब कुछ ऐसा जाएगा ना ये। बोल लो, मान लो कुछ ऐसा चल गया, तो ये 60, तो ये कितना हुआ? 30, 30 होना चाहिए। ठीक है। क्या ये नीचे आएगा?
आएगा सर, ट्रायंगल तो बन जाएगा, होगी तो रिफ्लेक्शन। कुछ हाँ, तो जाएगा सर, लेकिन दो दूर reflection- आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, तुम लोगों ने कैसे बोल दिया नहीं आएगा? फिर आएगा सर। आएगा आएगा क्यों नहीं? आएगा। अगर ये इनफिनाइट ऐसा का चला क्या वो जाता मिरर तो नहीं नीचे आता वाला? ना, बट ये 90 से तो जाता ना, 60 60 120 ऐसे जाता तो नहीं आता ना। बट अगर ये यहाँ से नीचे आ गया तो फिर तो आगे हिट करेगा ही करेगा। अरे हाँ या ना बोलो ना, या फिर यहाँ से ऊपर चला गया तो ये नहीं यस आएगा। सर। समझ में यस आ रहा है सर। क्या? तो अगर वो 90 से नीचे आ रहा है तो कंफर्म है यस वो सर। हिट करेगा। करो फिर से ठीक से करो। फिर ऐसे आएगी, ये 90 है भाई साहब, ये हिट करेगा यहाँ, दो रिफ्लेक्शन होगी। ये 60 है, ये 30 है, ये कितना है 120, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अरे बोल लो, यस सर। ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया, ये भी 60 हो गया। यस अरे हाँ है ना। अब फटाफट टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। 120। 120। 120 हाँ यस सर, 120। कितना है 120। 120। वन? क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या बोल रहा हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। 120 एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। या तो देखो यस तो सर। क्लॉकवाइज एंटी 240 आएगा क्लॉकवाइज का कैसे क्लॉकवाइज। पता लगा था? कैसे पता लगा रहा है तो चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है। डेल्टा वन कितना है, 60 डिग्री। डेल्टा वन निकालो यहाँ पे। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 60 डिग्री है क्या? जी। यस। ये रे ऐसे जा रही थी, यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगी, तो 60 डिग्री आ गया। अरे हाँ है ना, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज में। और क्या यहाँ से 60 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज में? तो टोटल कितना आया? यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब वही बात है कि नेट आया 120। अब 120 का मतलब क्या हुआ, रे आ रही थी ऐसे और गई 120 डिग्री बनाते हुए। फाइनली ये जो रे है ना, ये इनिशियल से कितना बना रहा है 120, यही ना टोटल डेविएशन का मतलब हुआ। 120 का यस सर। मतलब कैसा हो गया? अच्छा 120 किधर सर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ठीक है, एंटी। यहाँ से गया ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज घुमा ऐसे। अरे हाँ है ना, क्या ये 120 है? नहीं, गलत बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ? गलत बना रहा हूँ। सही क्या तो। ये 120 है? अरे बोलो, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यस और नो? यस यस सर। सर। सही है ना, ऐसे आ रहा था ऐसे गया, यही तो डेविएशन है ना। क्या और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए सर। आगे बढ़ना चाहिए। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया दो रिफ्लेक्शन के बाद? यस अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना। मान लो दो मिरर है इंक्लाइंड ऐसा, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और एक रे आया पैरेलल टू वन मिरर। ठीक, ये इसके पैरेलल आया, ये बता दिया है। तो फाइंड थीटा सच दैट जो दूसरा रे रिफ्लेक्शन के बाद जाए वो दूसरे रे से दूसरे मिरर के पैरेलल हो। मान लो ये M1 है ना, ये M2। तो मेरा सवाल है, अगर एक रे पैरेलल आ रहा है, जैसे ये पहला रे जो M1 पे गिरा वो M2 के पैरेलल है, फाइंड थीटा फॉर विच रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शन become parallel। सर एम रे और M2 पैरेलल हैं दोनों आपस में। हाँ, रे और M2 पैरेलल है, become parallel to M1।
जल्दी करो फटाफट, फास्ट। बेसिक से करो, ऑप्शन से क्यों जाओगे? सर 45 डिग्री। चलो करे क्या? यस सर। यस सर। चलो 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 देखो, ये रे इस पे आई, यस और नो? यस सर। इसके पैरेलल है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा। ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से 90 माइनस थीटा, इस पे गई। क्लियर? यस अरे सर। बोलो, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ठीक? अरे हाँ या ना? यस अब सर। सोच के देखो, अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ? 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा। थीटा, 2 2 थीटा। थीटा। तो ये कितना हुआ? ये बोलो, ये कितना हुआ? 2 थीटा माइनस 90। 2 थीटा माइनस, 2 थीटा माइनस 90। क्या ये रे ऐसी जानी चाहिए थी? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब अगर ये ऐसे जाए, सोच के देखना, सोच के देखना, ये कितना था, कितना बोला था ये? पाई माइनस 2 2। थीटा, यही बोला था ना? यस सर। ये मैं बोला था यस पाई सर। माइनस 2 थीटा। अब सोच के देखना, अगर ये रे ऐसे गई तो क्या ये थीटा हो जाएगा? यस सर। तो ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अरे हाँ है ना? अब ये 90 माइनस थीटा तो यहां से ये कितना आया? अरे यहां से ये कितना है? थीटा आया, यानी पाई माइनस 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा। अरे हाँ है ना? बोलो ना यार। यस सर। यस। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री आया। अरे सर एक बोलो, बार और बता दो। एक बार और बताए? बता दो इसको, रिपीट कर चलो दो। चलो रिपीट करो, चलो देखो, ये रे आई, ठीक, ये थीटा पे गिरी,
थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, ठीक। ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा इधर से पाई माइनस 2 थीटा, क्लियर। अब मैं इधर से अगर ये रे पैरेलल गई तो क्या इधर से थीटा होगा? अरे बोलो ना, Yes, sir. ये थीटा होगा तभी तो ये पैरेलल होगा ना। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा? Yes, अरे sir. ये पाई माइनस से पूरा 90 है तो ये थीटा ही तो होगा। अब सोचो ये इधर से पाई माइनस 2 थीटा और इधर से थीटा है तो दोनों बराबर हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाई 3। यस सर, क्लियर। समझ में आया या और बात करना चाहिए? आगे आ गया सर। आ गया, चलो। मान लो ये एंगल है 70 डिग्री, कितना है? 70 डिग्री, ठीक 70 डिग्री। ठीक। और एक रे Yes, sir. ऐसे गिरी, ठीक। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड आई सच दैट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। फाइंड आई such that ray will retrace सेवेंटी डिग्री। its path। मेरे को नहीं पता, फटाफट निकालो बाकी लोग। कर लिया क्या? हो गया? यस सर। चलो अब ध्यान दे, देखो अगर रे को अपने पाथ को रिट्रेस करना है तो पहली बात है जो रे यहाँ आएगी अगर उसको रिट्रेस करना तो यहाँ कैसे गिरना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तभी तो ये जाएगा ऐसा। यस और नो? तब सोच के देखो अगर ये 90 है ये 70 है तो ये कितना हो गया? 20 20। तो ये कितना हो गया? 70। आ गया सर 7। समझ में आया? तभी तो ये रिट्रेस करेगा अपना पाथ को। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। Sir. यस सर। ठीक। तो हमने ये बातें कर ली, ये भी समझ ली, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। यस और नो? और बात करने का जरूरत नहीं। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब बता दिया था ना मैंने, डिफ्यूज, रेगुलर, इरेगुलर, ये सब बता दिया ना, है ना? यस सर। बातें हो गई थी, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, एंगल बिटवीन द मिरर। और इसमें कुछ बचा है क्या? मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक। स्पॉट वाला, वेलोसिटी वाला सवाल करा दिया था मैंने। एक बता दिया। स्पॉट है, एक रे पे गिर,
बता घूम रहा बोल रही है सर सब। ओमेगा से ठीक है वो ओमेगा और बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। चलो चलो अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक, जैसे मान लो अगर मैं प्लेन मिरर ले रहा हूं, प्लेन मिरर है क्या पहले ये समझना। अगर मान लो कोई आप ग्लास स्लैब ले लेते हो, पतला ग्लास स्लैब, ताकि उसमें रिफ्रैक्शन का फैक्टर बहुत ज्यादा ना हो, यस और नो। अगर मोटा लेंगे तो फिर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना। अब पतला ग्लास स्लैब को इसका थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यस और नो। Negligible. और अगर हम इसको पीछे से पॉलिश कर दे तो दिस बिकम अ प्लेन मिरर। ये क्या बन जाता है? प्लेन Plain मिरर। mirror. क्लियर है? दिस इज द प्लेन मिरर। ठीक, इतना बात समझ में आया? तो यानी अगर आप ग्लास स्लैब लेते हो और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हो, क्या रखते हो? ऑब्जेक्ट। तो पहले बात कर लेते हो, फिर इसके बाद पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इमेज और फिर इस पे आते हैं। इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझते हो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ, है ना। यस सर। अब यस सर। ऑप्टिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं डिसाइड करते, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई एक इमेज होगा, ये सुनो, ध्यान से सुनो। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो आई है, मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, ये सब क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है? क्या है ये? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा और एक इमेज होगा, ये सुनो। तो सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि जिस भी डिवाइस के लिए आप ऑब्जेक्ट की बात करें, उस डिवाइस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है उसका इंटरसेक्शन। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक, ध्यान से सुनना। अब मान लो अगर मैं इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दूं, यस और नो, तो क्या रे ऑब्जेक्ट से निकलेगा और मिरर पे गिरेगा? क्या ये इंसिडेंट रे हो गई? अरे हाँ, है ना। Yes, तो sir. इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरसेक्शन रियल इंटरसेक्शन है, मतलब सही में इंटरसेक्ट करिए, तो वो हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बोलो, Yes, समझ sir. में आया क्या? अब जैसे अगर Yes, sir. ये प्लेन मिरर मैं ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ये प्लेन मिरर मैं ले लेता हूँ और मैं एक रे को ऐसे भेज रहा हूँ, तो क्या ये इंसिडेंट रे है? यस और नो? Yes, sir. क्या ये रे, अगर ये रे को मैं ऐसे भेज रहा हूँ तो क्या ये इंसिडेंट रे है? यस और नो? अगर ये इंसिडेंट रे है तो क्या ये इस डायरेक्शन में कट कर रही है क्या? कट करने No, से sir. पहले ही मिरर से टकरा जा रहा है, यस और नो? बट अगर यस मिरर नहीं होती तो क्या ये एक्चुअली में यहाँ पे कट करता? यस सर। यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन तो है नहीं, वर्चुअल इंटरसेक्शन है, इसलिए बोलते हैं इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? No, sir. ओ को बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और अगर इंटरसेक्शन वर्चुअल हो रहा है, इंसिडेंट रे, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या और बात करने का जरूरत है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक, दूसरी बात होगी इमेज। किसकी बात होगी? इमेज। इमेज क्या होता है? ध्यान से सुनना। इमेज इज द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। अगर रिफ्लेक्टेड हो तो रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे, और अगर रिफ्रैक्टेड है तो रिफ्रैक्टेड की बात करेंगे। जैसे ध्यान से देखो, पहली बात है
जैसे ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, क्या ये इंसिडेंट रे थी? इंसिडेंट रे Yes, इस पे sir. गिरा, क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे? अब अगर ध्यान से देखोगे रिफ्लेक्टेड रे को, क्या एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे कहीं कट कर रही है क्या इस स्पेस में? सोच के देखो, नो ये सर। डाइवर्स कर No, यहाँ sir. से नहीं कट कर रही, बट क्या ये कट करती हुई पीछे से लगेगी ऐसा कि ये यहाँ से कट करती हुई लग रही है इस पॉइंट पे? यस और नो? यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो। तो इस पॉइंट को बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। समझ में आया? क्लियर है? जहां पे डिफ्लेक्टेड रे कट करेगी उसको बोलेंगे इमेज। अगर एक्चुअली में कट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअल में नहीं कट करी, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया? अरे बोलो। Yes, sir. और यस अगर सर। प्लेन मिरर में ऐसा ले लूं, देखो ध्यान से, अगर मैं प्लेन मिरर ऐसा ले लूं और रे ऐसे गिर रही है, ठीक, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करने के बाद सही में कट कर जाएगी? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे जो इमेज बना इसको बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है? अरे बोल लो। Yes, sir. बोलो, किसी को डाउट है या आगे बढ़े? ये हो गया वर्चुअल इमेज, ये हो गया रियल इमेज। यस और नो एवरीवन? यस आगे बढ़े? सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए एक इमेज होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? इमेज हमेशा डिसाइड होगा रिफ्लेक्टेड रे से या रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से। ऑब्जेक्ट हमेशा डिसाइड होगा इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से। बोलो, क्या और बात करना चाहिए? यस और No, sir. हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ध्यान से देखो, मान लो एक प्लेन मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस और नो? अब सबसे पहली बात है, जो रे मैं इस पे गिराऊंगा ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकल रही है, एक दो रे निकल रही है? बहुत बहुत सारी निकल बहुत सारी. बहुत सारी। एक रे मैंने ऐसे गिराई, क्या ये वापस इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा? Yes, sir. यस और नो? और अगर मैं एक रे यहाँ गिराता हूँ तो क्या वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा? यस और नो? अब अगर मैं सोच के देखूं रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करके, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे कुछ यहाँ मीट कर रही है? यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो इसको, ये हो गया इमेज। अब सोच के देखो, अगर ये इमेज तुमने थीटा पे बनाया था, सोच के देखो, ये मान लो अगर मैं कोई दूसरा एंगल ले लो, ध्यान से सुनना भी, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया, क्या इसी लाइन का एक्सटेंडेड पोर्शन है? पहले सोचो, क्या ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है? ये Yes. 90 है, ये कॉमन है, अरे हाँ है ना? ये एंगल थीटा है, अरे हाँ है ना? क्या ये Yes, sir. RHS से बराबर होंगे? क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? यस और नो? अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा? Yes, sir. यस सर। अब सोच के देखो, जितना भी रे पॉइंट ए से निकल ओ से निकल करके इस रे पे गिरेगी, क्या वो सारे जो ट्राइंगल बनने वाले हैं, क्या वो सारे सब ये जिसका सारे सब कॉन्ग्रुएंट बनने वाले हैं? जिसका बेस फिक्स है, जिसका बेस फिक्स है, तो क्या सबकी मजबूरी है कि सबको आई से ही पास होना पड़ेगा एक्सटेंड करने पे? यस सर। यस और नो? यानी कि Yes, sir. चाहे तुम जितनी भी रे इस पे गिरा लो, सबका सब का रिफ्लेक्शन रे का इंटरसेक्शन क्या आएगा? आई आएगा। I. आई। और अगर मैं यहाँ पे आंख से इसको देख रहा हूं, अगर मेरी आंखें यहाँ है, तो मेरी आंखें वही प्रिडिक्ट करेगी जो रे आती है। मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो ऑब्जेक्ट से रे मेरी आंखों में दिखती गिरती है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे मेरी आंखों में आ रहा होगा, तो क्या मेरे को ऑब्जेक्ट दिखेगा? अरे हाँ है ना? बोलो ना। Yes, sir. बट क्या एक रे वैसी ही रे यहाँ से भी आ रही होगी? अरे हाँ है ना? तो मेरे को लगेगा यही ऑब्जेक्ट एकदम सेम टू सेम आ रहा है, तो यहाँ रखा हुआ है जो उसका इमेज है। एक्चुअल में वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, बट वहां क्या है? इमेज है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलिए। Yes, sir. एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हमने इमेज फॉर्मेशन बनाया प्लेन मिरर से, तो हमें ये समझ में आया कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा
वो जो लाइन जो आपने ऑब्जेक्ट से मिरर पे डाला था उसी लाइन पे बनेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन परपेंडिकुलर गिरेगी वैसे रिफ्लेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्शन तो इसी लाइन पे आने वाला है। बोलो यस और नो, चाहे तुम कोई भी रे गिरा दो। अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। चाहे तुम कितना भी रे गिरा दो, सारे का सारा रे यहीं से इंटरसेक्ट करता हुआ आएगा। बोलो, पहली बात है इमेज कहाँ Yes, लाई sir. करेगा, तो उस लाइन से, उस पॉइंट से जिसका इमेज तुम ड्रॉ करो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो मिरर पे, उस लाइन पे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रायंगल बन रहा था, ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल बन रहा था वो कॉन्ग्रुएंट था, यानी जितना इमेज ऑब्जेक्ट से दूरी होगा वही इमेज का मिरर से दूरी होगा। क्लियर है? Yes, sir. मिरर का ऑब्जेक्ट से दूरी और मिरर का इमेज से दूरी। अच्छा, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट साइज का इमेज है। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, अगर मैं मिरर के किसी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, देखो, तो जितना एंगल यहाँ से मिरर का ये दूरी होगा ऑब्जेक्ट का, क्या इमेज भी उतने ही एंगल पे उतनी ही दूरी पे होगा? देखो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा और उतने ही पे होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। बोलो, समझ में आ रही है क्या ये बात? यस सर। यस सर। सर मिरर लाइन वगैरह विजिबल नहीं मतलब दिख, क्या चीज? फिर स्क्रीन पे फिर बैकग्राउंड आ रहा है। अच्छा, डायग्राम नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर डायग्राम नहीं दिख। सर दिख बैकग्राउंड आ रहा है क्या सिर्फ? दिख रहा है सर। देखो देखो, तुम्हारा नेट कनेक्शन में इशू आया होगा, चेक करो। सर मैं काट के ज्वाइन कर। हाँ जल्दी ज्वाइन करो फटाफट। यस सर अब दिख रहा है सर। पिछला वाला पॉइंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर आप कोई प्लेन मिरर ले रहे हो, देखो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ये सुनो, क्या इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे गिर रही है, तो इमेज Yes. बनेगा इसके परपेंडिकुलर लाइन पे, यस और सर। उतनी ही दूरी पे बनेगा जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है। बोलो क्लियर? यस सर बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर आप मिरर के किसी पॉइंट पे खड़े हो जाते हो तो जितने दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज होगा। यस क्लियर? सर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये अल्फा एंगल है तो उतना ही अल्फा घूमना पड़ेगा इधर से भी। बिल्कुल सर। और हम ये बोल सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर ऑब्जेक्ट इमेज लाइन इन दिस सर्कल ऑन अ सर्कल ऑफ सेम रेडियस, जिसमें मिरर को सेंटर मान लियो उस पॉइंट को। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसी सर्कल पे लाई कर जाएगा ना। बिल्कुल अब अगर सर। मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट में खड़ा हूं, यहाँ पे खड़े हो जाऊं, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या इससे एक सर्कल बनाएंगे ऐसा एक, तो उस पे लाई कर जाएगा अलग अलग। यस और नो, ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल। क्लियर है? आगे बढ़े यस सर। एवरीवन? ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है या वर्चुअल है? रियल है। रियल। और इमेज? वर्चुअल वर्चुअल। अच्छा, क्या प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है क्या? नो सर। नहीं होता। नो ध्यान से दो, ये प्लेन मिरर हो है, सकता है सर अगर कुछ। रियल ही होगा ना, वर्चुअल होगी अगर ऑब्जेक्ट। रे ऐसे गिराते हैं, यस सर हो जाएगा। अब हो जाएगा ना। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता क्या? ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। अरे हाँ है ना। तो यस सर। अगर ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट ही एक है। अरे हाँ है ना, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज होगा प्लेन मिरर में, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज होगा। यस सर। बोलो, आगे बढ़े। यस सर। ठीक। अब ध्यान से देखो, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ बातें और देखो। ठीक।
अब अगर ध्यान से समझोगे कुछ बातें और, तो ये बातें आपको समझ में आई कि ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ठीक, ये बातें हो गई, ये बातें इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया, ठीक। अब अगर सोचो, मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। बनेगा। सर इमेज तो कहाँ बनेगी। बनेगी? कहाँ बनेगी? अरे बोलो। सर वही नहीं बनेगा, इस तरफ थोड़ा किधर बनेगा? इधर बन जाएगा। सेम हाइट पे बनेगा ना वैसे तो। हाँ, कहाँ पे बनेगा बताओ? जितने पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे बनेगा ना। मतलब कहाँ? यहाँ तो मिरर नहीं है। सर अगली रेस बार बनाएंगे तो दूसरी वहीं वहीं जाएंगे लेकिन। चलो इसको एक्सटेंड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे। यस सर। क्या इमेज यहीं बनेगी? यस हाँ सर। क्यों बनेगी यहाँ? क्योंकि जो रे पहले यहाँ से जा रही थी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो तो अब भी यहीं से आती हुई लगेगी। अरे हाँ है ना? यस यस सर। सर। बोल लो। तो इमेज यस इज ऑलवेज फ्रॉम, अच्छा अगर मिरर ऐसा होता तो इमेज कहाँ बनता? सामने बन जाता। सामने बना। यस सर, तब भी वही बनेगी। यहाँ बनेगा। यस सर। यस सर। गलत। इमेज यहाँ बनेगी। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर। हमेशा इमेज किधर बनता? इस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है? यस। यस ये सर, ठीक गलत है। है। यस सर। याद रखना। यहाँ पे तो वही किया हमने। यहाँ पे जब बनाया था डायग्राम तो यही बताया था ना। बोलो। समझ में आया? यस सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, क्लियर है? सबसे पूछ रहा हूँ, यस बोलो। सर। यस सर। अच्छा, मान लो मिरर ऐसा है और ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो कहाँ बनेगा? तो परपेंडिकुलर बनेगा मिरर के पीछे की तरफ। इधर तो नहीं बनेगा। नो नहीं सर। सर। ये गलत है ना? सही कौन सा? ये। परपेंडिकुलर होगा। जितना दूरी यहाँ से होगा उतनी दूरी यहाँ से होगा। क्लियर? यस सर। और बात करना चाहिए? नहीं। नो सर। नेक्स्ट, मान लो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक। एक प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ, ठीक। ये एंगल मैंने मान लिया 37 डिग्री पे, ठीक। यहां से 3 मीटर हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक। इसका इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज? अरे बोलो, कैसे करेंगे? इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बोलो।
सर एक बार रुक जाओ। का तो लग रहा है 8 आ रहा है पहली बात, इमेज कहाँ लाई, पहले ध्यान दे, देखो इमेज कहाँ लाई करेगा, करने का तरीका ध्यान दे, देखो क्या ये वाला पॉइंट ले ले मिरर का, ध्यान देखो मिरर का ये पॉइंट Yes, पकड़ sir. ले, यहाँ से कितने दूरी पे, 3 पे है, कितने एंगल पे है, 53 पे है, अरे ये ना 53, तो Yes, इमेज sir. भी इसी सर्कल पे लाई करेगा, अरे हाँ है ना, बोलो कहाँ 53 पे लाई करेगा, यस सर। तो ये 37, तो 37 और कितना जोड़ना होगा, 53 आएगा, यहाँ से 53 है मिरर से, अरे बोलो 37 में कितना जोड़ेगी, 53 आएगा, अरे बोलो 16 ना, डिग्री 16 डिग्री, और ये यहाँ आएगा 16 इमेज, ये होगा ना, और ये 3 होगा, अब क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, अगर ये 3 मीटर है, ये सेंटर हो गया, यही तो है, ये 16 डिग्री, भले वैल्यू नहीं पता बट निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, अरे हाँ है ना, 3 साइन 60 और 3 कॉस Yes, sir. 60, बोलो हाँ। बोलो, यस सर। Yes, sir. उससे ऐसे नहीं कर सकते जैसे इंसिडेंट रे करवा दी और फिर मिरर से, कैसे कराओगे बताओ, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर दूरी जैसे निकालोगे, इंसिडेंट का एंगल अरे इमेज बनाना ना इसका, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर पे बैठ के इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे, एक ही सर्कल पे लाई करेगा, अरे हाँ है ना, तो सोचो यहाँ से 53 बना रहा, तो इमेज भी यहाँ से 53 बनाएगा उतनी ही दूरी पे, तो खट सा यहाँ मिला, अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, अरे हाँ है ना, बोलो Yes, sir. समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, सबसे पूछ रहा हूँ, बोलो किसी को Yes, डाउट है sir. तो बताओ, चलो एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक, एक प्लेन मिरर लिया हुआ मैंने, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक, ये एंगल है 45 डिग्री, कितना है ये, 45 डिग्री, ठीक, और ये दूरी है 10 मीटर, तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, हो गया सर। हाँ हो गया सर। हो गया सर। 0,10 हाँ 0,10 आ रहा है। 0,10 0,10 10 10 पक्का, ये Yes, sir, 45 पक्का। है, तो यहाँ से क्या 45 यहाँ करेगा, तो ये आ जाएगा यस 0,10, क्लियर, और Yes, बात sir. करना चाहिए क्या, समझ में आया, Yes, sir. एवरीवन, आगे बढ़े, सर। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आपको कैसे इमेज ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करना है, ये सुनो, अच्छा एक चीज और, तो मान लो ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर, अगर मैं कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ तो इसका इमेज कैसा बनेगा, पहले ये बताओ, क्या ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट से बना हुआ है, क्या हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मान सकते हैं, हर पॉइंट का क्या यहाँ पे इमेज बन जाएगा, Yes, sir. क्या ऐसे ही बन जाएगा, यस और नो, यस सर। कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात नहीं है, तो अगर मैं इसका ड्रॉ कर दूं, ये रे ऐसे जाएगी वापस आएगी, ये रे ऐसे जाएगी वापस आएगी, सारी की सारी इंसिडेंट यही से आते हुए लगेगी, यस और नो, बोलो, और क्या Yes, ये sir. रे ऐसे जाएगी वापस आएगी, ये रे ऐसे जाएगी वापस आएगी, यस और नो, ये सारा का सारा यहाँ आने लगेगा, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है, यही बनेगा, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का इमेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है क्या, यस और नो, बोलो आगे बढ़े, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट है इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ध्यान से सुनना, इमेज वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ठीक, देखो
मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक। अब सोचो ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा, पहला केस क्या ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, ठीक, और हो यस सकता सर। प्लेन मूव कर रहा हो। तो पहली बात है आपको ये पता ऑब्जेक्ट और इमेज यही बनेगा। अगर मैं ये मानूं कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर मूव कर रहा, सोच के देखो, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगर मैं मिरर पे बैठ के देखूंगा तो क्या ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा तो इमेज इधर आएगा, ये सुनो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ, अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात करूं, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यस सर। यस सर। अरे बोल लो, यस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जब ये मिरर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि दूरी तो मिरर ही से लेते हैं। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। क्लियर है? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर तो क्या हम ये लिख सकते हैं? इसमें किसी को यस कोई सर। डाउट है तो बताओ। अच्छा, इसको अगर तुम लिखोगे तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आएगा ना, इन द ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, आ जाएगा ये। तो इसको नेगेटिव कर दे तो ऐसा कुछ आएगा। अरे हाँ है ना। यस सर। यस सर। ये सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मिरर है, ध्यान रखना, तब की बात कर रहा है। तो अगर मैं देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं तो इन दोनों को इधर ले आए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मेरे को और बात करना चाहिए? ध्यान रखना सब कुछ साइन के साथ पुट करेंगे। ये वो वेलोसिटी है जब मिरर ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा, परपेंडिकुलर टू मिरर। अरे हाँ है ना। यस सर। सर यस सर। एक अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल टू मिरर मूव करे तो, मान लो सर ऑब्जेक्ट पैरेलल सेम टू रहेगी। मिरर मूव करे तो पहली बात है मान लेते हैं मिरर भी मूव कर रहा है तो मिरर पे बैठ के क्या जितने जितने से ये जाते हुए दिखेगा क्या उतने ही से ऑब्जेक्ट जाते हुए दिखेगा यस सर। यस बैठ सर। के। अब अगर ऐसा दिखेगा तो क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्या ये दोनों कट जाएगा? तो जो यस सर। वेलोसिटी यस ऑफ सर। ऑब्जेक्ट होगा वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। इमेज। क्या हमें और बात करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। पक्का? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनो, ठीक। अब सोच के देखो, मान लो एक प्लेन मिरर है जो कि इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द ग्राउंड फ्रेम। चलो करो फटाफट। सर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है या मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन में बताना, ये वाई एक्सेस है ये एक्स एक्सेस, ऐसा मान लो ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। करो जल्दी फटाफट। सर 8 मीटर पर सेकंड।
एक्स एक्सिस में हाँ 8 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में। अरे पूरा लिखो ना, आई कैप जे कैप में बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो देखते हैं फटाफट, आ जाओ। इसका इस डायरेक्शन में कितना चलो इसका इस डायरेक्शन, हाँ एक मिनट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो। 20 cos 37 कितना हुआ बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। 16 16 ठीक, 15 16 या 15? 16 और सर। इधर कितना, इधर इधर कितना? सर उल्टा बता दो। इधर कितना होगा? सर 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। और इधर कितना होगा? 16। नीचे वाला 16 होगा ना सर नीचे वाला 16 ही होगा, ऊपर वाला 12 होगा। अरे भाई तुम लोग cos 37 sin 37 में भी गलती करोगे। सर, वही कॉस 37 की बोल रहे हैं, 4/5 है ना, तो फिर तो 16 ही होना चाहिए सर। नीचे क्या आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा ना? 12 ही लग रहा है। 16 अरे यार ये देखो ट्रायंगल, सही है सर, नीचे 3 16 ही आएगा। 4 5, ये 37। नीचे अब बोलो। 16 ही आएगा सर। सर 16 ही आएगा। ठीक है ना, ये 12 हो गया। क्लियर? तो इमेज जो होगा, इमेज के इधर वाला वेलोसिटी तो 12 ही होगा। इससे कोई फर्क Yes, नहीं sir. पड़ता कि मिरर कैसे चल रहा है। बिल्कुल। चेक कर लिया था ना हमने, अभी बात की थी। पैरेलल वाला सेम होगा, यस और नो? अब सवाल है परपेंडिकुलर वाला, सवाल है परपेंडिकुलर वाला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला है? सर मेरे ख्याल से 16 माइनस Is equals to velocity of object. 2 times of velocity of टाइम्स ऑफ v Mirror. इमेज मिरर 2 times of velocity of mirror of minus mirror. velocity of object। ठीक, velocity of object। ठीक, सोच के देखो। ठीक, अब देखो अगर 2 times of velocity of mirror, velocity of mirror कितना है? 10 i cap, 20 हो गया i cap, और इधर था -16 i cap, तो कितना हो गया? 4 i cap। अरे बोलो ना, पूरा हो कैप गया ना? नेगेटिव में होना चाहिए ना सर। सर -4 i कैप नहीं होगा? 4 i cap होगा या -4 i cap होगा? वेलोसिटी ऑफ एक 16 है, यहाँ 2 है ना? अरे बोलो ना। पॉजिटिव भी होगा। Yes, ठीक है। पॉजिटिव हो। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? अरे बोलो, वेलोसिटी ऑफ 4 इमेज i होगा कैप प्लस 12 j कैप। 4 i कैप प्लस 12 j कैप 4 i cap प्लस 12 जी कैप। जी। समझ में आया या और बात करना चाहिए? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। यस सर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यू विल गेट द आंसर। ठीक, Yes, sir. क्लियर है? तो मिरर का वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक हो गया ये? नेक्स्ट हम बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू किसकी बात करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात है इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, तो कहाँ से देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का, सब जगह से ऑब्जेक्ट का इमेज दिख जाएगा क्या? नो सर। पहली बात है ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होगी इसका इमेज दिखे। तो पहली बात है इमेज है कहाँ, पहले इमेज बना दोगे। क्या इमेज यहाँ है? अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. यस सर। अब अगर इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो इमेज से तुम लाइन ड्रॉ करो, ये एक्सट्रीम से। अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा तो ही उसको दिखेगा, अदर क्योंकि सारा रिफ्लेक्टेड है तो यही लाई करेगा ना। यस समझ में आ Yes, रहा है क्या? sir. तो इमेज से डायरेक्ट यहाँ ऑब्जर्वर होगा तो ही ये इमेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। समझ में आया? क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. जैसे ये देखो ये देखो ये देखो, ये मिरर है मान लो, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? तो इमेज ड्रॉ करो पहले। ये इमेज बना, इमेज से दोनों एक्सट्रीम को कनेक्ट करो। ये बना, इसको एक्सटेंड करो, ये बनाओ, ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू। अगर यहाँ हो गए तो ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा इसका इमेज। क्लियर?
यस सर। यस यस सर। और बात करना चाहिए, आगे बढ़े? आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ो। आगे बढ़े। मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, यहाँ से डी दूरी पे, कितने दूरी पे? डी दूरी पे, ठीक। ये भी 2 मीटर का है और ये भी 2 मीटर का है। एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइन पे चल रहा है, ठीक। यस मेरा सर। सवाल ये है कि ये ऑब्जर्वर का जो लाइन है वो यहाँ से 5D पे, कितने दूरी पे? 5D 5D। पे। मेरा सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑन द पाथ AB till which observer can see the image of object in the mirror. हाँ, हो रहा है, बोलो। यस सर, थोड़ी देर रुक जाओ। सर 28 मीटर। कर लिया क्या सबने? यस सर, हो गया। चलो देखो, फटाफट देखो, एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहली बात, ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज यहाँ बनेगा, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये डी था तो ये भी डी था, ये 2 था तो ये भी 2 था, ठीक। अरे हाँ है ना? यस फील्ड ऑफ सर। Yes, sir. व्यू ये बना, फील्ड ऑफ व्यू ये बना, ठीक। यहाँ लाइन लेंथ है, ये 5D है। अरे हाँ है ना? तो अगर ये यस सर। x है तो ये भी x होगा। अरे बोल लो। Yes, यस sir. सर। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट बोल रही है, सिमिलर है? Similar. यस Yes, सर। sir. सिमिलर है। तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? d/2 7D है ना? x/2 इज इक्वल टू 7D/d। Yes, हाँ है sir. ना? यस सर। x का वैल्यू है 14, तो मेरा आंसर है 28। 38. 2x होगा ना? यस बोलो। सर। यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. बोलो, ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे? हो जाएगा सर। Yes, sir. पक्का? समझ में आया ये सबको? बोलो, एक इसमें बार किसी को इसका डाउट? लॉजिक और बता दो। एक बार और बता दो लॉजिक। चलो लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक है सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना। कैसे? ये देखो, यहाँ तो ऑब्जेक्ट, यहाँ तो इमेज। फील्ड ऑफ व्यू कैसा बनेगा इसका? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ से ये बढ़ाया, यहाँ से ये बढ़ाया, ये लाइन था। सोच के देखो, एकदम सिमेट्रिकल है। ये डी है, ये डी है, ये 2 था, ये 2 था, सर ये 5D था। अब देखो इस ट्रायंगल को, देखो ये सिमिलर होंगे? अरे होंगे कैसे नहीं होंगे? सिमिलर? यस 90, ये दोनों Yes, एंगल sir. कॉमन है ना? बस दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। खत्म। बोलो, आया ओके समझ सर, में? आ गया। आ आ गया। गया? यस सर, आ गया। आ गया ना? चलो सर यहीं तक रहने दे, अगले Yes, क्लास sir. में Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में Yes, कंटिन्यू sir. करेंगे। चलो ओके, गुड नाइट। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो बोलो।
सर एक क्वेश्चन में मतलब एक इफ वायर दी हुई थी इनफाइनाइट और उसके नेक्स्ट एक स्क्वायर लूप रखा था सर, और सर उन्होंने हाँ कहा था कि उस वायर में करंट डीके कर रहा है, और सर उन्होंने हाँ जो स्क्वायर लूप था उसका वायर का रेडियस दे दिया था और सर हाँ डिस्टेंस दे दिया था, तो सर उन्होंने बोला कि रेडियस अगर या ये साइज 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 या रेडियस क्या दिया था? सर रेडियस दिया था क्या था पहले बताना, सवाल बोलना फिर से, है क्या सवाल? सर, सर एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर थी ऐसा, हाँ और सर उसके साइड में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ था, ठीक है। और सर उसका मतलब वायर का रेडियस दिया हुआ था स्क्वायर लूप के। अच्छा वायर का रेडियस कर दिया होता, ठीक है। ये सॉलिड वायर था या सोलेनॉइड था, क्या था? सर वायर थी ये, ठीक है, इसका रेडियस छोटा सा दिया होता, ठीक है। और अब सर बोलो। उसके बाद और सर उन्होंने बोला था कि अगर इस वायर में करंट डीके कर रहा है तो इसको पी मोमेंटम मतलब प्रोवाइड हुआ इस लूप को। इसमें अगर करंट डिके कर रहा तो क्या मोमेंटम प्रोवाइड हुआ? पी। करंट डिके कर रहा है इसमें, तो करंट यस अगर सर, डिके, ये कुछ फिक्स डिस्टेंस पे रखा होगा डी। यस सर, ध्यान दे देखो, अगर पहली बात है इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स आएगा, यस सर, और अगर करंट डिके करेगा तो क्या फ्लक्स भी डिके करेगा? इसकी वजह से फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, यस सर, यस और नो? तो अगर ये फिक्स डिस्टेंस में तो फ्लक्स आएगा, अगर आई कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, बट अगर करंट चेंज होगा, डिके कर रहा है, तो फ्लक्स डिके कर रहा है, यस और नो? अगर फ्लक्स डिके करेगा तो इसमें एंटी लेंस लॉ से करंट फ्लो होगा, यस और नो? ऐसा फ्लो होगा कि इसको यस बढ़ाना सर, चाहेगा तो क्या ऐसा बढ़ेगा, ऐसे चलेगा इस फॉरवर्ड में। तो मान लो यहाँ I1 फ्लो हो रहा है, करंट कितना आ रहा है I1 ऐसा। अब I1 आ रहा, पैरेलल वायर है, क्या अट्रैक्ट करेंगे? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और इधर एक फोर्स रिपल्सिव यस लगेगी, सर। एंटी पैरेलल है। तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स इधर आने वाला है। अब बोलो क्या पूछ रहे हो? तो सर उन्होंने बोला था अगर ये अब वायर का करंट और रेडियस चेंज कर दे तो कितने टाइम्स ऑफ मोमेंटम मतलब वो होगा? वायर का सर वायर का करंट अगर ध्यान से, डबल कर दें और रेडियस अगर ट्रिपल कर दें तो कितना मोमेंटम होगा मतलब प्रोवाइड होगा इस लूप को? कौन से वायर का है? ये वाला वायर का है या ये वाला वायर का? ये इंपॉर्टेंट बात है, मेरे ख्याल से इस वायर के बारे में सर वो बोला है तुमको। सर स्क्वायर वाले लूप का वायर का है वो। हाँ स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में। रेडियस बढ़ाओगे अगर तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई है। अरे हाँ है यस ना? सर, एरिया बढ़ेगा यस सर, तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ईएमएफ तो वही रहेगा, ईएमएफ तो वही रहेगा ना। यस सर, ईएमआई पढ़ा ना तुमने, इंड्यूस ईएमएफ डी5 बाई dt, वो तो वही रहेगा, बट रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट डिक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो गया तो फोर्स का चेंज आ जाएगा, यस और नो? एग्जैक्ट क्वेश्चन है तुम्हारे यस सर। पास? सर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिटर्न में देखना पड़ेगा एक बार, आज सुबह ही हाँ देखा था। ठीक है, मिल जाए तो मेरे को भेज देना, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? फिर भी कुछ कुछ कहाँ आइडिया पे समझ सर? में आया कैसे करना? ग्रुप यस में डाल सर। देना ना, या फिर अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके सर, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर। Happy next day, sir. हैप्पी गुड नाइट। बाय सर।